नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक विशेष चीज़ पे चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे धरती पे बहुत सारे वैरायटीज़ के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जीव जंतु भांति भांति के रहते हैं। विज्ञान कहता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में करीब 30 से 32 लाख तरह के जीवों की प्रजातियां हमारे पृथ्वी पे मौजूद हैं, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि 84 लाख कोटि के जीव हमारे धरती पे मौजूद हैं पूरे। लेकिन इन सारे जीवों में मनुष्य पूरे पृथ्वी का केंद्र है। न सिर्फ पृथ्वी का बल्कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र मानव है, होना भी चाहिए, क्योंकि अभी तक ज्ञात जितने भी ग्रह, जितने भी तारे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पे ही जीवन संभव हो सका है। और पृथ्वी पर भी सिर्फ मनुष्य के पास ही वह शक्ति है कि वह वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों के बारे में सोच सके। ऐसे में किसी भी मनुष्य को भूत, भविष्य तथा वर्तमान की चिंता लगातार लगे रहती है, क्योंकि मनुष्य एक जैविक सोच रखता है। मानव के पास वो सारी चीज़ें आज के परिप्रेक्ष्य में मौजूद हैं, जिनकी सहायता से वो भौतिक सुखों को भोग सकता है और भोगने का प्रयत्न भी करता है। प्रत्येक मानव एक भौतिक मानव बनने की इच्छा रखता है। उसे अपने जीवन में प्रत्येक प्रकार के सुख सुविधाओं का हमेशा लालसा बनी रहती है और इसके लिए वो नित्य प्रयत्न करता रहता है। मनुष्य पूरे ब्रह्मांड में नित्य नए नए चीज़ों को अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए खोजने में प्रयत्नशील रहता है। इसी में आज के कड़ी में हम लोग ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान पर यह वीडियो बना रहे हैं। आज से हम रोज हस्तरेखा विज्ञान और ज्योतिष के ऊपर भी वीडियो बना करके आपको कुछ बताने का प्रयास करेंगे। ऐसे दर्शक जिनकी इच्छा रही है, जिनके लिए हस्तरेखा, पामिस्ट्री और ज्योतिष दोनों सीखने के लिए उत्सुकता बनी रहती है, ऐसे लोगों का हमारे इस चैनल टेक्नोसिस इन्फोटेक में हार्दिक स्वागत है। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर पृष्ठे स्थितो ब्रह्म प्रभाते का दर्शनम। इस दोहे से इस हस्तरेखा विज्ञान की सार्थकता आपके समक्ष आ जाती है। ये हाथ में ब्रह्मा, विष्णु और लक्ष्मी तीनों का वास है और इसके लिए हम लोग नित्य प्रयत्नशील रहते हैं कि जीवन के प्रत्येक भौतिक सुख सुविधाओं को पा सके। प्राचीन काल से ही मनुष्य इसके लिए हमेशा खोजी स्वभाव का रहा है। मनुष्य ने जैसे जैसे इस पृथ्वी पर अपने को इम्प्रूव किया, मतलब उसने कुछ नई नई चीज़ों को खोजा, वो भविष्य के लिए हमेशा से प्रयत्नशील होते रहा। हम दूसरे जंतुओं से अलग इसलिए हैं कि जो दूसरे जंतु होते हैं वो सिर्फ आज में जीते हैं, वो सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं, जबकि मनुष्य न सिर्फ आज में जीता है बल्कि अपने भविष्य को भी संवारने का नित्य प्रयत्न करते रहता है। प्राचीन काल से ही भारत ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान का केंद्र रहा है। भारत के प्राचीन पुस्तकों में, प्राचीन ग्रंथों में, वेद वेदांगों में ज्योतिष और हस्तरेखा से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ज्योतिष शास्त्र का जो सबसे प्राचीन सूक्त प्राप्त होते हैं वो यजुर्वेद में दिखते हैं। यजुर्वेद और ज्योतिष वेदांग के अंतर्गत ज्योतिष शास्त्र की पहली रूपरेखा आपको देखेगी। भारत का ज्योतिष काफ़ी प्राचीन है और वैदिक काल तक जाता है। वाल्मीकि द्वारा रचित, उनके द्वारा सैकड़ों ऐसे, जो वाल्मीकि हमारे महर्षि हुए, उनके द्वारा लिखे गए सैकड़ों ऐसे दोहों और ऐसे ऋचाओं में आपको ज्योतिष के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होंगे।
जैसे जैसे समय बदला, हमारे पुराण, खासकर गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु धर्मित्रा, गार्गीय ज्योतिष, रति रहस्य, इन सारी चीजों में आपको प्राचीनतम ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान के साक्ष्य प्राप्त होंगे। समय के साथ वराहमिहिर और आर्यभट्ट ने जैसे जैसे अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिस तरह से उन्होंने सूर्य को भली भांति जांच कर समझ करके उनके बारे में जो अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए, उससे ज्योतिष शास्त्र के प्रकाट्य अकाट्य साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। विभिन्न धर्म ग्रंथों में जैसे सूर्य सिद्धांत, पंच सिद्धांतिका, बृहद ज्योतिका, इन सारे पुस्तकों और ग्रंथों में हमें ज्योतिष शास्त्र के बारे में बृहद चर्चाएं प्राचीन काल से देखने को मिलती हैं। ज्योतिष और धर्मशास्त्र के ग्रंथों को 11वें-12वें शताब्दी में दक्षिण के राजा दुर्लभ राजा और उनके पुत्र जगत देवा ने संकलित करके समुद्र तिलक नाम से पुस्तक संकलित किया। प्राचीन आक्रांताओं ने बहुत सारे पुस्तकों को तो विलुप्त कर दिया, जला दिया, नष्ट कर दिया, कालांतर में खुद भी नष्ट हो गए, लेकिन उनके साक्ष्य, चूंकि भारत की संहिताएं सुश्रुत थी, सुन करके एक दूसरे पीढ़ियों तक आगे बढ़ती रहीं, इसलिए सुरक्षित रहीं। आज भी प्राचीन वेद और वेदांत, ज्योतिष, समुद्र शास्त्र के कई साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। इसी क्रम में ग्रीक और यूनानी, खासकर जो विदेश से भारत में भ्रमणकारी आए, भारत में घूमने के लिए, उन्होंने भारतीय ज्योतिष की प्राचीनतम रूपरेखा को अपने ग्रंथों में भी उन्होंने चर्चा का विषय बनाया है। भारत से ज्योतिष और समुद्र शास्त्र, या यूँ कहें कि हस्तरेखा शास्त्र, फेस रीडिंग, जिसको कि क्या चेहरा का परीक्षण, इन सारी चीज़ों के बारे में जो जानकारी है, विस्तृत जानकारी, भारत से चीन, तिब्बत होते हुए चीन और यूरोप के अन्य देशों में पहुंची गई। भारत में अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों के कई स्कॉलर्स ने इन सारे प्राचीन पुस्तकों को संकलित किया और संकलित करके इसे अंग्रेजी में अनुवाद करके इसको छपवाया। इसी क्रम में विश्व के प्राचीन हस्तरेखा शास्त्र ज्योतिष के एस्ट्रोलॉजर कीरो, जिसका ओरिजिनल नाम, जिसका अपना जो असली नाम था वो काउंट लुइस हेमन था, वो जिनका जन्म 1866 के करीब हुआ था, वो भारत आए। भारत में, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में खास करके ऐसे जनजाति के लोग जो प्राचीन काल से इस विद्या को संजोए हुए थे, उनके साथ रह करके उन्होंने काफी अध्ययन किया। एक ब्राह्मण परिवार जो प्राचीनतम सामुद्रिक शास्त्र के रचनाओं को एक चमड़े के, जैसा कि मान्यता है कि एक चमड़े उस समय जो पांडुलिपियां हुआ करती थी, या तो वृक्ष के झाड़ हुआ करते थे या चमड़े के ऊपर लिखा हुआ जा करता था, तो उन्होंने इसे चमड़े के पांडुलिपि के ऊपर इसको किसी एक विशेष स्याही से इसको लिखा था, जिसका रंग और जिसका अभी भी मौजूद था। उन्होंने इसको विस्तृत अध्ययन किया और यहाँ से इस अध्ययन को अपने साथ वो वहाँ ले गए और अपने देश में जा करके इसको संकलित करके इसको छपवाया। आज कीरो के द्वारा प्रचलित हस्तरेखा विज्ञान काफी प्रचलित है। पूरे संसार में कीरो को एक प्रमुख एस्ट्रोलॉजर के रूप में सम्मान मिला है। उन्होंने तत्कालीन विश्व के सभी प्रमुख और बड़े लोगों का हस्त परीक्षण किया और उसके अनुसार उन्होंने उसका फलित और सटीक विवरण भी दिया। 1936 में 69 वर्ष की आयु में वो दिवंगत हुए। उनके देहावसान के बाद उनके संकलित, उनके द्वारा रचित उनकी पुस्तक को विभिन्न देशों में विभिन्न भाषाओं में छाप करके और उसको अध्ययन का स्रोत बनाया गया। आज कीरो के द्वारा संकलित, उनके द्वारा रचित जो उनकी पुस्तकें हैं, हस्तरेखा विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र की प्रमुख
पुस्तकों में से मानी जाती है। हम इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके हस्तरेखा विज्ञान के विभिन्न पहलुओं पे चर्चा करेंगे। हस्तरेखा विज्ञान आज भी हमारे लिए उतना ही सम्मानित है जैसे प्राचीन काल में था। कुछ लोगों की इसमें मान्यता इसके नकारात्मक पहलू पे है। उनका ऐसा मानना है कि भविष्य की रेखाएं तो बदलती रहती हैं, ऐसे में उस पर विश्वास कैसा किया जाए। ये ऐसे लोग हैं जिनका ज्ञान हस्तरेखा विज्ञान में थोड़ा कम है या अल्प है। उनके द्वारा ऐसा माना जाना कतई भी उचित नहीं है। हस्तरेखा विज्ञान के तहत हाथ की जितनी भी रेखाएं हैं उसमें कुछ प्रमुख रेखाएं होती हैं जो कभी नहीं बदलती, लेकिन कुछ उनकी जो सहायक रेखाएं होती हैं वो कुछ समय के लिए अकस्मात अपना प्रभाव दिखा करके बदल जाती हैं, या यूं कहें कि उसमें बदलाव होते रहते हैं। तो सहायक रेखाएं और मुख्य रेखाएं उनका अपना काम है। चूंकि मनुष्य के हाथ, उनके हस्त में उनके पूरे के पूरे शरीर का जितना भी तंत्रिका तंत्र से होने वाले उनके जो रक्त के संचार हैं वो सब हो करके गुजरते हैं, तो पूरे शरीर के हाव भाव स्वभाव का प्रभाव उनके हाथों से प्राप्त किया जा सकता है। प्राचीन काल से अभी तक आयुर्वेद में हस्त परीक्षण करके चिकित्सा की पद्धति अपनाई जाती रही, लेकिन समय और आधुनिकता के ओर में इस प्रथा को धीरे धीरे छोड़ा जाने लगा। आज के तारीख में भी जो पुराने वैद्य और चिकित्सक हैं वो हस्त परीक्षण करके नाखूनों के द्वारा हाथ के रंग, हाथ के व्यवहार, नाखून के रंग, नाखून के ऊपर कुछ उभरे हुए चिन्ह के आधार पर बीमारियों का सटीक विवरण प्रस्तुत करते हैं। उसी प्रकार से जब हम चिकित्सक या डॉक्टर के पास जाते हैं तो मुंह खुल करके वो जीभ और उसके रंगत को देखने का प्रयास करते हैं। चेहरे के हाव भाव, इन सब से भी परीक्षण किया जाता है। आज भी हस्तरेखा विज्ञान उसी प्रकार से सटीक विवरण प्रस्तुत करता है जैसा कि प्राचीन काल से करता आया है। आज भी पूर्ण रूप से कहा जा सकता है कि हस्तरेखा विज्ञान पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है। उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र भी अपना एक अचूक प्रामाणिकता के साथ अपना विवरण प्रस्तुत करता है। ज्योतिष शास्त्र की जो प्रमुख बातें हैं वो दो बिंदुओं पे टिकी हुई हैं। ज्योतिष खुद दो शब्दों से मिलकर के बना है। ज्योति और ईश। ज्योति लाइट, ईश मतलब ईश्वर, गॉड। लाइट और गॉड दोनों का समन्वय रूप ज्योतिष है। आप सब जानते हैं कि ब्रह्मांड के में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी चीजें हैं, इनका निर्माण हमारे शास्त्रों के हिसाब से 5 तत्वों से हुआ है। क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीरा। कहने का मतलब है क्षितिज मतलब स्काई, अर्थ, फायर, एयर एंड वाटर। ये 5 चीजें मिल करके जितने भी पदार्थ हैं उनको बनाती हैं। हमारा विज्ञान भी कहता है कि ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो या तो एनर्जी से बनी है या फिर मास से बनी है। मास और एनर्जी मिल करके किसी भी मैटर को बनाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अब पूरे ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है और सूर्य के साथ चलने वाले सारे ग्रह हैं। हमारा पूरा आसमान को अगर हम सराउंडिंग से नापें तो एक सर्किल 360 डिग्री का होता है और 360 डिग्री में जितने भी ग्रह और नक्षत्र हैं सब अपने अपने एनर्जी और अपने ग्रेविटेशन से मनुष्य के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं और इनका उनके व्यक्तित्व, उनके चरित्र, उनके भविष्य पर प्रभाव पड़ता है। उसी के हिसाब से मनुष्य का विकास होता है, उसके मनोवांतर का विकास होता है, उसके चरित्र का निर्माण होता है। इसलिए जिस प्रकार ज्योतिष अपना फल देता है,
ज्योतिष के कहे अनुसार जो फल होते हैं वो ब्रह्मांड के विद्यमान जितने भी साइंटिफिक चीज़ें हैं उनके अनुसार सही मानी जाती है। वीडियो के इस भाग में हम इतना ही। अगले भाग में हम हस्तरेखा परीक्षा के और भी विभिन्न पहलुओं पे चर्चा करेंगे। नमस्कार।